तो आज था अपने तीसरे असरे का जुमा, यानी कि रहमतों वाला महीना अपने हाथ से जाने वाला है। तो आपसे जितना हो सके उतनी अल्लाह की इबादत करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बह रहे हैं 10 और हमारे रियान भाई को बाहर में कुछ काम था, इसीलिए फिर हम तीनों भाई निकल दिए बाजार की ओर। अभी ईद के बचे 7 दिन, इसीलिए हमारे साथ हो रहा है ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार। बाजार तो हम रोज घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने लिए कपड़े नहीं ला पाए। कभी हम सोचते हैं संडे को चलेंगे और कभी हम सोचते हैं जुमा को चलेंगे। मुझे लगता है ऐसे ही कर करके ईद आएगी। ईद आती है उससे पहले हम रामाजीपुरा को निकल के आ गए थे, गोसीपुरा। मेरी तरह हर एक बॉयज की प्रॉब्लम यही है, गाड़ी पे जाते समय बाल उल्टे सीधे हो जाते हैं। मैं तो अपने बालों को ठीक ठाक करके आ चुका था एक टेलर की दुकान पर। टेलर के पास से कपड़े उठाने के बाद मेरे को रास्ते में दिख गई एक मिनी ओडी, और इस ओडी में सनरूफ हटा करके सीढ़ियाँ लगा दी गई हैं ताकि आप ऊपर के व्यू का मजा ले सकें। अलविदा जुमा का टाइम नजदीक आ रहा था, इसीलिए हम भी अपने घर के नजदीक आते आ रहे थे। लगता है आगे इस ब्लॉग में गधे को भी एंट्री लेनी है, और उस गधे ने मुझसे क्या बोला चलिए आइए सुनते हैं। मुझे लगता है कुछ मेरे बारे में ही बोलेगा। ओए ओए, अब तो इस ब्लॉग में मेरी एंट्री हो गई, अब तो लाइक और फॉलो कर। ग्वालियर में आसिफ ब्लॉगर के ब्लॉग इतने फेमस हो गए कि इंसान तो इंसान जानवर भी मेरे ब्लॉग में आने के लिए तरस रहा है। हाँ, तो फिर जल्दी से घर पहुंचने के बाद नहा धोने के बाद मैं तो जुमा के लिए रेडी भी हो चुका था, और घर से वुजू वगैरह बनाने के बाद मैं निकल चुका था जल्दी से मस्जिद की ओर। क्योंकि आया था अलविदा जुमा मस्जिद वक्त से पहले बढ़ती, उससे पहले आया था मस्जिद में। लेकिन मैंने जहाँ पर देखा मस्जिद थोड़ी बहुत तो बढ़ चुकी थी। मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने के बाद हम करने लगते हैं अल्लाह की प्यारी बारगाह में सलाम पेश। माशाअल्लाह अलविदा जुमा का सलाम पेश करने के बाद हम निकल चुके थे अपने घर की ओर, और फिर आलिम भाई के साथ आ चुके थे हम बाड़े पर। अगर आपको भी जानना है कि हम बाड़े पे क्यों आए तो वो आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, इसीलिए फॉलो करके रखिए। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। बहुत ही अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।